का हम वीडियो लेके आ रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी वाला है, सो एंड तक बने रहना। दोस्तों हम आए और हैं वीडियो आज को ड्रैगन दोस्तों फूड शेयर के जरूर कर देना खेत में। ताकि ये जानकारी ये जो अपने आप सभी देख रहे किसान हो, भाइयों तक ये पहुंच सके। ड्रैगन फूड है। आप सभी किसान भाइयों में से काफ़ी लोगों ने ड्रैगन फूड का नाम सुना होगा और काफ़ी लोगों ने इस फल का नाम अभी सुना भी नहीं होगा। ये कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। ये मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है। तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खेती है जिसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा हो सकता है और ये काफ़ी टाइम तक ये फसल रहती है। तो हम आए हुए हैं आज एक फार्म हाउस में, सूरत से लगभग 25 किलोमीटर दूर है वाव गांव। वहाँ पे एक किसान ने ये पूरा प्लांट लगा रखा है इसका, जो इन सब की खेती देख रेख करते हैं, इनको मेंटेन करते हैं। तो इनको अपन साथ में ले लेते हैं और इन्हीं से पूरी जानकारी आज लेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। और जो किसान है, हमको पता है लगभग सब आप किसान के ही घर से बिलोंग करते होंगे, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि ये एक नई चीज़, काफ़ी लोगों के लिए नई चीज़ होगी। तो अपने सभी किसान भाइयों को इस चीज़ का मालूम चले और वो कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सके। तो ले लेते हैं भाई साहब को साथ में और आगे आप इसकी प्रोसेस दिखाते हैं आपको। नहीं, काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता। ये देखो दोस्तों, ये इसकी पौध तैयार कर रखी है इन लोगों ने, जो छोटे छोटे पेड़ हैं। तो भैया आप इनको कैसे तैयार करते हो? उधर से टुकड़ा जाके उधर खिला देते हैं। अच्छा, उसी का जो काट के तो देख लो, उसी पेड़ में से काट के और उसी की ये पौध तैयार की जाती है। लेकिन जैसे सबसे ये पहले देखो, आपने क्या किया? उसमें से काट के नहीं, वो भी नहीं थे तो आपने क्या किया? ये दूसरे जगह से लाया था, रोपा से लाया था। बीज लेके आए या ऐसे ही लेके आए? हाँ, नहीं रोपा लेके आया था। अच्छा, ये पेड़ ही लेके आए थे, फिर उसी पेड़ से इन लोगों ने ये सब पौध तैयार की है। ये देखो किसान भाइयों, इतनी पौध इन्होंने तैयार कर रखी है उन्हीं पेड़ों से काट काट के। ये है कि बीज लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बीज अभी एक बार तोड़ के लगा लेते हैं ना। हाँ, एक बार इनकी हो जाएगी। देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट स्टेप होती है, इसको कैसे लगाया जाता है और इसको लगाने के लिए क्या क्या चीज़ काम में ली जाती है। तो आप इस पेड़ को इस प्रकार लगाया जाता है। ये देखिए, इसके नीचे ये पेड़ लगा हुआ है। पेड़ तो बाद में लगाया होगा ना? पहले आपने ये सीमेंट का पिलर खड़ा किया। पिलर खड़ा करने के बाद ये लोहे का एक गोल चक्कर है और ये गोल चक्कर के ऊपर आपने टायर, जो अपने साइकिल का टायर होता है। नहीं, साइकिल का नहीं, ट्रैक्टर का टायर, बड़ा ट्रैक्टर है, उस पर कटिंग करके। अच्छा, एक ही टायर में से बहुत सारे निकल गए होंगे हैं। तो ये टायर, ट्रैक्टर का टायर हो, कोई भी टायर हो, उसमें से निकाल सकते हो जो मजबूत हो। हैं, ये देख सकते हो। कई जगह पे इसको सीमेंट का भी लगाया जाता है, सीमेंट का गोल चक्कर बना के। आपने हमारी एक रील देखी होगी जिसमें सीमेंट का भी ये पिलर बना हुआ है, उसके सारे इस पेड़ को खड़ा किया हुआ है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है भैया? ये पेड़ लगाते हुए ये टायर खड़ा, ये पिलर खड़ा करने के बाद पिलर खड़ा करके उसमें है ना थोड़ा थोड़ा इतना खड़ा खोदने का। अच्छा, में ये गाय का साण है ना, हाँ, इस साण को उधर अच्छा, गाय का जो गोबर होता है, ये मिक्स करके उसको। और अंदर कितना रोपना पड़ता है इसको? इसका थोड़ा 2-4 इंच जैसा रोपना। 2-4 इंच अंदर रोपना पड़ता है। हाँ। अंदर थोड़ा गाय का गोबर छोड़ दे, मिक्स कर दे मिट्टी में, उसके बाद में 2-4 इंच जितना अंदर दबा दे देने का। अच्छा, ये देखो, ये इन्होंने खेती कर रखी है पूरी आगे तक। तो भैया आप इनके बीच में जो ये गैप होता है, वो गैप कितना रखना चाहिए? ये वाला 3 और ये वाला 7-8 फुट। अच्छा, वो पेड़ से पेड़ तो रहेगा किसान भाइयों 3 फुट का, और जो ये एक एक लाइन के बीच में जो गैप है वो 7 से लेके 8 फुट के बीच में गैप होना चाहिए। दोस्तों, एक पिलर के चारों तरफ 4 पेड़ लगाने पड़ते हैं। जैसे 4 साइड है पिलर की, उसी प्रकार से मतलब 4 पेड़। 4 पत्ते इसके। हाँ, जो 4 पेड़ होते हैं ना, वो हाँ, वो चारों तरफ 4 पेड़ लगाते हैं। तो भैया ये अपने आपने लगा रखा है, फिर जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे आप इसको ऊपर बांधते रहोगे। ऊपर ऐसे बांध के चढ़ाने का उधर। हाँ हाँ, जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा वैसे वैसे इस पिलर के सहारे इसको बांधते रहने का, बांधते रहते हैं।
फिर जब ये बड़ा हो जाता है और तो नीचे से इसकी जड़ें ये देखो, इसकी जो ये जड़ें हैं ये इस पिलर के चारों तरफ लपेट जाती है। और फिर ऊपर आने के बाद जैसे ये ऊपर आएगा इस टायर के, ये देखो धीरे धीरे बड़ा फूटेगा। हाँ, ये फूटेगा भी। फिर जो ऊपर जो इसकी टहनियाँ निकलेगी वो टहनियाँ जो ये टायर लगा हुआ है गोल वाला, इसके अंदर से बाहर निकलेगी, ताकि ये वजन के लिए लगाया जाता है ना, कि इसका जो टहनियों का वजन हो तो ये टूटे नहीं टहनियाँ। देखो किस बहुत ही आधुनिक, क्या बोलते हैं, आधुनिक तरीके से ये खेती की हुई है। ये देखो ये भैया इसको इधर कर रहे हैं, ये इसको घुमा भी सकते हैं। ये लो, चारों तरफ रखेगा ना तो पूरा सपोर्ट होगा। हाँ हाँ पूरा सपोर्ट होगा, एक साइड झुकेगा नहीं टायर। ये देखो आगे देख सकते हो आप, देखो ये दिखाओ। हम आपको दिखाते हैं। ये रहा, ये है टायर। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यही दिख रहा होगा आपको। अब इस खेती के बीच में भी दूसरी खेती भी कर सकते हो आप। हाँ कर सकते हैं। बाद में क्या कि उसमें बैगन आएगा, चालू हो जाएगा फल। हाँ हाँ। उसमें अंदर खेती नहीं करने का, उसमें क्या कि उसका जीवात है ना उधर लग जाता है। अच्छा अच्छा, यानी कि जब तक इसके फल नहीं लगे। हाँ। फल कितने टाइम पे लगता है इसका? इसमें 4 महीने चला, 7 नहीं, जैसे अपन ने पेड़ लगाया, पेड़ लगाने के बाद साल भर की 6 2 साल बाद आता है। 2 साल बाद में तो किसान भाइयों इसके फल चालू होता है 2 साल बाद। तो 2 साल तक अपन इसके बीच में खेती कर सकते हैं, सब्जी वब्जी इनकी खेती कर सकते हैं। क्योंकि और जब इसके फल आना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद इसमें खेती करना इस पेड़ के लिए थोड़ा नुकसानदायक होता है। भैया बता रहे हैं अपने को, यदि इसके बीच में खेती करेंगे तो वो दूसरी खेती के जो कीड़े मकोड़े होंगे वो इसके ऊपर आ जाएंगे, तो वो इस पेड़ को नुकसान करेंगे। इसलिए इसके बीच में दूसरी खेती नहीं करते। 2 साल बाद जब इसके फल आना चालू कर देंगे। पिंक वाला का अच्छा ये देख सकते हो आप, और ये भी अच्छा है। एक टहनी से ही कितने निकले हुए हैं। लाया था बाहर से, ये देखिए, इसलिए ना उधर अच्छा है। जो अपने गांव में, अपने राजस्थान में जो थोर का पेड़ होता है ना, हाँ। सेम उसी की प्रोसेस है। सेम, बस वो थोड़ा सा गोल होता है और ये 3 तिकोना है ये वाला। हमारे राजस्थान के अंदर होती है ये चीज़, जो थोर होती है पहाड़ों के अंदर। गुजरात में भी होती है कभी। अच्छा, आपके भी होती है ना? हाँ वैसा। ये इनको कितना टाइम हो गया इन पेड़ों को लगाए हुए? 1.5 साल हो गया। ये देख सकते हो 1.5 साल के पेड़ है ये। तो इनको दवा और वो सब कैसे देते हो? दवा कुछ उसमें जीवात आती नहीं है, मतलब अच्छा, कीटाणु नहीं लगते? नहीं लगता। खाली फल आएगा ना तो बाद में कीड़ी है ना, अच्छा टेस्ट अच्छा होगा ना, इसलिए कीड़ी है डस मारते, बाकी फल को नुकसान कुछ नहीं होता। अच्छा, फल को नुकसान नहीं होता। फिर तो ये देखो, ये तो और भी बहुत अच्छी बात है किसान भाइयों के लिए। कोई दवा हुआ, कोई ऐसे कोई कुछ भी इसमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको। सिर्फ ये है कि जब फल लगेगा उस टाइम पे क्या, जो कीड़ी आती है, कीड़ी आती है, उनके लिए दवा का उपयोग करना पड़ेगा। दवा उसमें क्या डागा पाड़ देती है। अच्छा, जब फल लगता है उस टाइम पे जो चींटी होती है अपने, वो उस फल के ऊपर आती है, उससे वो फल खराब हो जाता है। बस उन चींटियों के लिए दवा लगती है और कोई दवा नहीं लगती इनके अंदर। तो ये सबसे बड़ी बात है इस खेती के लिए। बाकी आजकल बिना दवा कोई खेती होती ही नहीं। और ये आपने इसमें चिट्टी खाती है, बाकी और कोई खाते नहीं है। कहने का मतलब ये खाद डाल रखा होगा ना इसमें। खाद कितने टाइम से डालते हो आप इस पे? अब 1 साल में 6 साल में 6 महीने का एक बार। अच्छा, 6 महीने में एक बार खाद डालने का। और पानी जरूर प्रमाण, जैसे जमीन होता है ऐसे पानी डालना। अच्छा, यानी कि कितना फिर भी लगभग 8-10 दिन से इनमें पानी लगता है। वो भी देखो यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप सिस्टम कर रखा पूरे में। तो अभी ये ड्रॉप सिस्टम आपने पूरी जो खेती है वो ड्रॉप सिस्टम पे की हुई है। कम पानी में भी ये खेती आराम से की जाती है। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। पानी डालने का। ये जो पेड़ है वो तो वाइट वाले हैं। हाई वाइट वाले। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक वाइट होता है और एक पिंक भी होता है। पिंक टाइप होता है। मतलब पीला भी होता है, जामुनी कलर का भी होता है। अच्छा 3-4 जात का आता है। अच्छा, तो ये 3-4 प्रकार के आते हैं। मार्केट में ज्यादा रेड आता है। जो ये पिंक है, जो रेड कलर का, वो हमने भी खाया, काफी टेस्टी होता है। पिंक वाला काफी टेस्टी होता है। सबसे बढ़िया टेस्ट। तो ये है सब पिंक फ्रूट वाले पेड़। इनको कितना टाइम हो गया लगाए हुए? उसमें 8 साल हो गया। ये देखो दोस्तों, 8 साल के अंदर ये पेड़ इतना हो जाता है।
और भैया अपने एक पेड़ से कितने फल आते हैं? उसमें भैया वातावरण प्रमाण आता है फूल, मतलब में फिर भी जैसे उसमें अंदाज एक साल में कम से कम 100 नग निकलते हैं। एक एक पेड़ के हाँ, एक पेड़ या एक पेड़ पे एक पेड़ के एक थामली के पास। जो ये वाला पेड़ है इसमें एक साल में 100 फल देता है ये। और फल कितनी साल में 2 बार आते हैं या एक ही बार? एक बार आता है। एक ही बार फल आता है। कौन से टाइम में आता है? ये 7वां महीने सितंबर में। 6ठा महीने फूल आता है। अच्छा, 7वां महीने फूल आता है, 7वां 8वां महीने है ना फल तैयार हो जाता है। तो ये साल के छठे महीने में आता है, मतलब इसके बाबा उसमें कभी- फूल आता है और 7वें महीने में फल बनना स्टार्ट होता है और 8वें महीने 9वें महीने तक फल बन के तैयार हो जाता है। ऐसा ही ना? ये 12 वाले नहीं है, इसमें 12 वाले भी होते हैं। अच्छा, जिसके 6-12 महीने आते जो हैं। पहले अपन ने वीडियो डाला है ना, वो 12 वाले थे और ये 12 वाले नहीं है। नहीं 12 मास भी आते हैं, मतलब मैं लेकिन ग्रीन वो- हाउस के लाइटिंग वाइटिंग कुछ करना पड़ता है ये सब। अच्छा, उसके लिए अलग प्रोसेस करनी पड़ती है, इनको अलग हिसाब से करना पड़ता है। भैया ये आपने फुहारा क्यों लगा रखा ऊपर? फुहारा गर्मी में है ना, हाँ हाँ, जैसे कलर कीड़ा हो जाता है ना, सूख जाता है, अच्छा। इसलिए फुहारा ऊपर के पानी का जरूर पड़ता है। तो ये देखो किसान भाइयों, इन्होंने ये फंवारे भी लगा रखे हैं। फंवारे इसलिए लगा रखे हैं, इन पेड़ों के ऊपर लगा रखे हैं फंवारे, ताकि गर्मियों के अंदर इनको ठंडक मिलती रहे चलाने से फंवारे। ये देख सकते हो आप, ये फंवारा लगा रखा है पाइप में से, हाँ, जरूर। और ये इन पेड़ों में ऊपर से आपको दिख रहे होंगे फंवारे खूब। तो पूरा सूख जाता है। ये देखो, ऐसे। ये सारे जो वाइट पाइप के अंदर हैं ये सब फंवारे हैं, नहीं होगा अभी। ये देख सकते हो। ये नहीं होगा। ये फंवारे इसलिए हैं, गर्मियों में धूप भैया, बहुत तेज होती है, पानी मिलेगा तो उस धूप से इनको बचाने के लिए ऊपर, जैसे अपने शरीर को गर्मी लगती है तो अपन पानी डालते हैं तो शरीर ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार इनको भी ये लोग पानी देते हैं ऊपर से, ताकि ये गर्मी के अंदर सूखे नहीं। जैसे ये अभी ऐसे सूख रखे हैं ना, ये इसकी टहनियाँ, ऐसे इनको ये पानी मिलता रहेगा तो ये सूखेगी नहीं, इसीलिए करते हो ना आप ये फुहारे वाला सिस्टम। पूरा सिस्टम से बनाया हुआ है ये खेती। और भैया इनके अंदर फल, जैसे एक पेड़ के आप बता रहे हो 100 फल आते हैं, हाँ। तो वो 100 फल के मुनाफा किस हिसाब से होता है, किस हिसाब से जाता है? ये किलो के हिसाब से जाता है या हाँ, फिर? वजन पे किलो पे 100 फल से ज्यादा भी तो आते होंगे। हाँ आते हैं, फूल तो ज्यादा आते हैं, पर मतलब में वातावरण जैसा, हाँ हाँ। वातावरण ठंडा होगा तो वो फूल एक थामले में 100 नहीं 150 फल भी आता है, मतलब में। अच्छा, ये जिस टाइम पे इसके वो फूल आता है, जैसे 7वें महीने में फूल आता है, उस टाइम पे यदि वातावरण ठंडा रहेगा तो वो फूल ज्यादा झिल जाएंगे, बोलते हैं ना, फल ज्यादा लगेंगे। गर्मी रहेगी तो फल, वो फूल नीचे गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएगा, फल भी छोटा हो जाएगा। फल भी छोटा हो जाएगा। के लगभग 100 फल तो आ जाएंगे। और ये पेड़ कितने साल तक रहता है? ये बोलता है 25-30 साल बोलता है। तो ये देखो दोस्तों, 20 से लेके 25 साल तक ये एक पेड़ आप लगा दोगे तो 20 से 25 साल तक किसान भाइयों आपको देखना नहीं पड़ेगा, दूसरी खेती के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। इसी पेड़ से, एक ही पेड़ से आपको मुनाफा होता रहेगा। और ये मार्केट में किस हिसाब से बिकता है? 150 रुपए किलो। देखो 150। अब देखो ये भैया बता रहे हैं, जैसे पहली साल के अंदर कितने फल लगते हैं इनके? थोड़ा पहली साल में 2-4 फल आएगा, दूसरी साल थोड़ा बढ़ेगा, धीरे धीरे जैसा बड़ा होगा पेड़, जैसे टहनियाँ बढ़ेगी वैसे वैसे इनके फल ज़्यादा लगेंगे। लगता है, मतलब। तो अब देख लो, अभी इनको 6 साल हो गई है और एक पेड़ से अभी लगभग 100 फल उतरते हैं एक साल के। आपने कितने पेड़ लगा रखे हैं? उसमें 3200 रुपए 750 थाम लिए, मतलब में 750 ये पिल्लर हैं पिलर है। और 3200 पेड़ इन्होंने इनके लगाए हैं। जैसे एक पेड़ के एक जो पिल्लर होता है उसके 4 लगते हैं, तो 750 के हिसाब से आप काउंट कर लीजिए कितने पेड़ होते हैं। और अभी 6 साल हुई है इनको लगाए हुए, और अभी प्रेजेंट टाइम में इनको एक पिल्लर से लगभग 100 फल प्राप्त हो रहे हैं। ये तो कम से कम बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा भी प्राप्त होते हैं यदि फसल अच्छी होती है, वातावरण अच्छा होता है तो आप ये लगा सकते हो अंदाज़ा। 150 रुपये किलो ये मार्केट में जाता है, उससे महंगा भी बिकता है ये क्वालिटी के ऊपर। जैसे 100 रुपए का एक नग मिलता है। हाँ मिलता है। मार्केट में आप जाओ, आपको 100 रुपये या 150 रुपये का एक पीस भी मिलेगा, लेकिन अभी किसान भाइयों के सो ये किलो के हिसाब से जाता है, लेकिन मार्केट में आपको
फीस के हिसाब से मिलेगा ये 100 रुपये का 150 रुपये का। सीजन वाइज जैसे सीजन होगा उस टाइम पे सस्ता मिलेगा और सीजन नहीं होगी तो उस टाइम पे ये महंगा बिकता है। तो एक पेड़ के 100 नग भी अपन पकड़ के चलते हैं तो 3750 रुपये हो जाता है। ये कितने 750 पेड़ है ना। हाँ 750। तो एक साल में। और कितनी ज़मीन है ये? 3 बीघा। 3 बीघा में इन्होंने ये प्लांट लगा रखा है। ये देखो 3 बीघा में 750 पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। ये जो ये बड़े वाले हैं वही है ना 750? ना ये नहीं, ये बड़ा वाले था, बड़ा वाले था। तो ये देख सकते हो आप। ये 3 बीघा ज़मीन है जिसमें इन्होंने 750 ये पिलर खड़े रखे हैं। 750 ऐसे पेड़ हैं ये सारे टोटल 750 और एक पेड़ 3750 रुपये की इनकम देके जाता है इनको। तो आप 750 इंटू 3750 कर लीजिए, एक साल में कितना पैसा बनता है। तो आप सब ने काउंट किया होगा कि ये 750 पेड़ है 3 बीघा के अंदर और एक पेड़ से 3700 रुपये की इनकम होती है। तो काउंट कीजिए कितना होता है। हमारे हिसाब से तो लगभग 28 लाख रुपए होते हैं 3.5 बीघा में एक साल में। और ये 6 साल ही हुई है इस खेती को किए हुए इनको। तो आप किसान भाइयों अपन 28 लाख रुपए 3 बीघा के अंदर अपन जो खेती करते हैं गेहूं जो चना मूंगफली, तो उससे तो ये शायद ही नामुमकिन बोल दे तो एक इम्पॉसिबल शब्द होता है वो चीज़ है। और इनमें कोई मेहनत भी नहीं है, इतनी मेहनत भी नहीं है इनमें। ये देखो ये भैया से पूछते हैं आपको कितनी इनकम होती है आपको? एक साल में कम से कम 18-20 लाख रुपया तो सोचते हैं। ये देखो किसान भाइयों आप सुन सकते हो 18 से 20 लाख रुपए ये 3 बीघा एक साल में देके जाता है इनको। और अपन यदि 3 बीघा में गेहूं करेंगे तो 3 बीघा में कितना होगा? 6 बोरी 7 बोरी 7 21, ये मान के चलो ने 21 बोरी गेहूं की हुई। और वो क्या भाव होता है 2000 भी मान के चलते हो आप तो 40-50 हज़ार रुपये मान लो आप 50। और बाजरे का बाजरा कितना होता है उसमें भी अपन में तो कुछ नहीं मिलता है। दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी इतना मुनाफा नहीं होता है। सिर्फ 50,000 लाख रुपए मान लो आप एक साल का कमा सकते हैं 3 बीघा में। लेकिन यहाँ पे इस खेती से आप साल में 6 साल बाद कम से कम ये भैया बता रहे हैं 20 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। इसके नहीं अपने सॉरी साल का 20 लाख रुपए आप इससे कमा सकते हो। इसमें खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा कम से कम 1 लाख का खर्चा होगा। ये लो 1 लाख का खर्चा भी नहीं होता है, मतलब मैं 1 लाख का खर्चा मान रहा है उधर मिलने का कुछ करने का काम नहीं। ये लो सबसे बड़ी बात ये अब आप सुनो किसान भाइयों 6 साल का ये पेड़ हो जाएगा। उसके बाद इसमें साल का 1 लाख रुपए भी खर्चा नहीं होगा और ये आपको कमाई दे के जाएगा 20 लाख रुपए। 20 लाख में से आप 2 लाख रुपए भी आप खर्चा मान लो फिर भी आपको 18 लाख रुपए एक साल का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इस खेती के बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो 5 साल में करोड़पति 5 साल नहीं, यदि अपन ये खेती एक बार लगा लेंगे तो 20 से 25 साल ये खेती रहेगी। और इस खेती के फिर आप देख सकते हो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक बार ये हो जाएगा सही, ऐसे सिस्टम बना देने का, फव्वारा लगा देना, अपने जो ड्रॉप सिस्टम है वो कर देना। उसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ साल में इसके जो खाद वाद देते हैं नीचे तो वो खाद टाइम पे देते रहने का। बाकी गर्मियों के अंदर फव्वारा चला देने का। सर्दियों में सर्दी कितनी सर्दी अच्छी रहती होगी इसके लिए? ठंडी हाँ ठंडी इस पेड़ के लिए अच्छी रहती है। राजस्थान में ज्यादा ठंडी होती जैसे कई राज्यों के अंदर ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे हमारा राजस्थान है वहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है, तो उससे इसको कोई नुकसान तो नहीं होता ना? नहीं, ठंडी में नुकसान कुछ नहीं होता है। ये लो दोस्तों ठंडी के अंदर इसको कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ गर्मी में इसका थोड़ा टहनी सूखने का डर रहता है, तो उसके लिए ये फव्वारा सिस्टम कर रखा है। ये फव्वारा चला देंगे तो गर्मी के अंदर जैसे दिन में एक बार फव्वारा चला दिया दोपहर को तो ये फिर इनको गर्मी नहीं लगेगी, टहनियाँ सूखेगी नहीं। इनसे पूछते हैं कि ये जो इन्होंने प्लांट तैयार किया है अपने, जो पिलर खड़े किए हैं इनके ऊपर जो टायर का वो चक्कर लगाया है, उसमें कितना खर्चा आता है? पहले पिलर खड़ा किया, बाद में रोपा, बाद में ट्रेन का टायर का खर्चा कम से कम 3 बीघा में 8 से 10 लाख का खर्चा होगा पहले। तो देखो अपने को स्टार्टिंग के अंदर 8 या 10 लाख के बीच में 3 बीघा में खर्चा करना पड़ेगा।
उसके बाद 3-4 साल अपने को 3-4 साल में वो 8 लाख रुपए अपने वसूल हो जाएंगे इन्हीं पेड़ों से। 3-4 साल के अंदर किसान भाइयों वो पैसा पूरा अपन वसूल कर लेंगे और फिर 5वीं या 6ठी साल लगेगी, उसके बाद जो भी पैसा आएगा वो अपने मुनाफे में रहेगा। जैसे ये 6 साल का पेड़ है, 6 साल बाद ये एक पेड़ 3700 रुपये दे के जाता है। 3 बीघा में इन्होंने प्लांट लगा रखा है, तो 20 लाख रुपए होता है। इन्होंने बताया 20 लाख रुपए का कम से कम। तो अब ये लगभग 20 साल रहेगा। 5 साल में तो इसने अपने को जो खर्चा लगा वो दिया, और अब 20 साल बाद 20 साल तक ये अपने को मुनाफा देगा। तो 20 साल में 20 लाख भी अपन साल का मान के चलते हैं, कम से कम 20 लाख रुपए मान के चलते हैं, तो देख लीजिए कितना होता है, 4 करोड़ के समथिंग हो जाता है। तो 20 साल में 4 करोड़ रुपए, एक साल का 20 लाख रुपए बहुत होता है। अपन हमारे जो किसान भाई है वो सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी पूंजी के लिए, इतने बड़े मुनाफे के लिए। सिर्फ ये है कि इसमें स्टार्टिंग में आपको 3 बीघा में करोगे तो कम से कम भी आपको 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें पेड़ भी आ गया, इनका जो लगाने का सिस्टम है वो भी आ गया, ड्रॉप सिस्टम भी आ गया, ये फंवारे हैं जो ये भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे उसी 8 से 10 लाख रुपए के बीच के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि अपन पहले 3 बीघा में करें, जितना अपने पास हो, जैसे 3-4 लाख रुपए हो तो अपन बीघा 2 बीघा में भी ये प्लांट लगा सकते हैं। भैया आप इनके बीच में जो ये गैप होता है वो गैप कितना रखना चाहिए? ये वाला 3 और ये वाला 7-8 फुट। अच्छा, वो पेड़ से पेड़ तो रहेगा किसान भाइयों 3 फुट का, और जो ये एक लाइन के बीच में जो गैप है वो 7 से लेके 8 फुट के बीच में गैप होना चाहिए, ताकि ये पेड़ एक दूसरे के अंदर नहीं आए। जैसे ये आप देख सकते हो इन पेड़ों के बीच में गैप है। तो किसान भाइयों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आप भी इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो हम आपको नीचे एक लिंक देंगे, आप या फिर एक मेल आईडी देंगे, उस पर आप मेल करना। आपको और भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हम आप सब के लिए वो जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।